भाइयों और बहनों, स्वागत है दूसरे मेरे YouTube चैनल में इंफॉर्मेटिव न्यूज़ स्पेसिफिक वीडियो में। पहला वीडियो आपने देख ही लिया होगा, जो कि LIC IPO के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, हाँ, कमेंट्स नहीं है कि कैसा है, एनालिसिस भी नहीं है कि LIC कंपनी क्या है, वो वीडियो नहीं है, वो जस्ट IPO डिटेल्ड वीडियो है। एंड दूसरा वीडियो भी मैंने डाला जो कि है NISM NCFM के बारे में डिटेल्स कि वो क्या होते हैं। और उस सीरीज़ में ना, वो एक सीरीज़ है, मैं सोचा हूँ तो उस सीरीज़ में और भी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ डालने का। और तीसरा वीडियो आज आ चुका है, जो कि अगेन एक न्यूज़ स्पेसिफिक वीडियो रहने वाला है, जिसमें एक बहुत ही बजिंग टॉपिक, ठीक है, बहुत ही बजिंग टॉपिक जो कि है कोल एंड पावर क्राइसिस। ये कोल क्राइसिस, पावर क्राइसिस हर जगह सुनने को आ रहा है। सो डिटेल में हम बात करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या। और ये वीडियो जो जिनको कोल पावर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, कुछ नहीं पता, उनको भी समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक से लेके पहले समझा दूंगा 1 या 2 मिनट में, और उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव होगा, ये वीडियो जस्ट एक समरी है कि क्या चल रहा है। ठीक है, जस्ट हाईलाइट पॉइंट्स है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो एग्जॉस्टिव नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर्ड नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग कि वो सब कुछ जानता। मैंने जितना रिसर्च किया, उस रिसर्च से जो रिजल्ट्स मुझे मिला, उसको समराइज्ड मैनर में आप तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। और उसमें आप मतलब ऐसा मैं दावा नहीं करूंगा कि इसके बाहर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जस्ट एक छोटा न्यूज़ या नॉलेज या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो मैं अपने रिसर्च से कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की। ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको पूरे सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल में बेसिक जानते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करता है। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई पावर एक्सपर्ट या मैं इस फील्ड में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, जो मेरे को सब कुछ इन डिटेल्स पता रहेगा। मैं जितना जानता हूँ ओवरव्यू मैं आपको उतना बताने का कोशिश करूँगा, जिससे खाली आपको एक आइडिया लग जाए। तो इस तरीके से काम करता है कि जो कोल कंपनी है, जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो कोल बनाते हैं। ठीक है, वो कोल मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पावर कंपनी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई करते हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर प्रोड्यूस करते हैं उस कोल को यूज करते हुए, जो कि एक्सचेंज कंपनी को सप्लाई करते हैं। और वो एक्सचेंज कंपनी का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सप्लाई करना, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बांटते हैं। ठीक है, हम तक पहुंचाते हैं। बट ये एक रफ डायग्राम है। ठीक है, अब कोल कंपनी कौन सा कंपनी? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके शेयर्स भी होते हैं। पावर कंपनी एग्जाम्पल अगर दिया जाए, टाटा पावर, अदानी पावर, ये सब हो गए अच्छे पावर कंपनीज। ठीक है, अच्छे बुरे ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन फंडामेंटल एनालिसिस। एक्सचेंज कंपनी IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे CESC। ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होते हैं। तो इस तरीके से रफली पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, और आई होप सो कि आपको एक रफ आइडिया लग गया हो। अब आते हैं न्यूज़ या इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि मैंने रिसर्च किया है, तो वो इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ही गंदे तरीके से आपको खाली यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स एक्चुअली आपके लिए नहीं है, ये पॉइंट्स जस्ट मेरे लिए है, कि जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊँ। ठीक है, ये जस्ट एक रफ है। ठीक है, मैं चाहता था तो कॉपी में भी या डायरी में या पेपर में भी लिख सकता था, बट वैसा कुछ नेसेसिटी नहीं था। मैं यहीं पर ही क्योंकि सब अपने ही हैं, ठीक है, हम यूट्यूब फैमिली, तो यहाँ पर जस्ट जो पॉइंट्स है या वो एक शॉर्ट मैनर में उसको मैं डिस्कस करते चलता हूँ। हॉटेस्ट मार्च इन 122 ईयर्स। यस, जो 2022 का मार्च था वो हॉटेस्ट मार्च था। ठीक है, इतना गर्मी था इंडिया में कि वो हॉटेस्ट मार्च था 122 ईयर्स के मतलब ईयर्स में। ठीक है, और इतना गर्मी बढ़ चुका है, इतना गर्मी बढ़ चुका है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड
इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया ऑरेंज अलर्ट जाहिर कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि और इवन 2 डिग्री तक सेल्सियस बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ सकता है। ठीक है, इस गर्मी के वजह से, ठीक है, इस गर्मी के वजह से जाहिर सा बात है जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ज्यादा हो गया है। कैसे? रेफ्रिजरेटर, कोल्ड प्रोडक्ट्स जो कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब का प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब का स्टोर करने का प्रोडक्शन, एयर कंडीशनर, कूलर्स, फैंस, सब कुछ का कंजम्पशन बढ़ चुका है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होता है? पावर। एंड पावर कैसे, क्या चीज से प्रोड्यूस होता है? कोल। तो इस कारण कोल का जो सप्लाई, मतलब जो डिमांड है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कोल के जो प्राइसेस है ना वो ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसका मतलब होता है कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जंप बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जो डिस्कॉम सेक्शन, जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ठीक है, उनके जो ओवर ड्यू है, मतलब उन्होंने अपने जो ड्यू है, लाइक वो जो कंपनी से जो अपना रॉ मटेरियल या जो भी अपना प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है, उनका पेमेंट्स ओवर ड्यू कितना स्टैंड हो रहा है? वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1,02,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट उनका ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब इतना अमाउंट उनको चुकाना है। ठीक है, इस कारण जो सप्लाइंग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो सप्लाई कर रहा है उनके प्रोडक्ट, वो कंपनी इवन 45 डेज का और एक्सटेंशन दे चुका है, इवन 45 डेज का और पीरियड दे चुका है कि आप 45 डेज में हमें दे सकते हैं पैसा और आप 45 डेज ले लीजिए। अब इतने कोल का जो सप्लाई है, कोल का डिमांड इतना बढ़ चुका है, ठीक है, और कोल का सप्लाई ऑब्वियसली ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो इसका जो सप्लाई है वो हम अपने मर्जी से जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये एक लिमिटेड चीज है कि मतलब हम लिमिटेड एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते कि आज 1 है तो कल हम 100 कर देंगे। हम एक लिमिटेड वे से ही इसको बढ़ाते जा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि हम बहुत बढ़ा दें। ठीक है, तो कोल इन्वेंट्रीज जो है, मतलब कोल का जो प्रोड्यूस किया हुआ जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि ये वीडियो वो देख रहा है जिसको कुछ नहीं पता, बस ये मेरे वीडियो का जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग लगा, वो वीडियो देख रहा है। तो मैं हर वो शब्द जो टेक्निकल है मेरे अकॉर्डिंगली वो मैं मतलब कोशिश करता हूँ समझाने का। तो जो इन्वेंट्रीज होता है उसका मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, कोल का जो स्टॉक है, ठीक है, वो लेस देन 8 डेज है। इसका मतलब 8 दिन का स्टॉक भी नहीं है, मतलब 8 दिन का स्टॉक भी नहीं है, मतलब कि वो स्टॉक 7 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस से हमें कंपनी से कोल मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का हो चुका है हालत। इवन जो दिल्ली है वहां तो 1 या 2 दिन का इन्वेंट्री बस बचा है, जिसके कारण हो सकता है कि वहां पर जो मेट्रो रेल सर्विसेज है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, उनको पावर कट का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से ही हम ये बोल रहे हैं कि कोल क्राइसिस, जिसके वजह से हो रहा है पावर क्राइसिस और जिसके वजह से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो रहा है, बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो जा रहा है। अब अगर हम इस डिमांड को मेजरेबल टर्म्स में, ठीक है, मेजरेबल टर्म्स में खाली समझने का कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पावर है, ठीक है, जो पावर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उसका इतना डिमांड बढ़ चुका है कि वो इवन 204 गीगावाट GW तक जा चुका है। एंड हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब हम इन द सेंस जो पावर कंपनी है वो कितना पावर सप्लाई कर पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 180 से लेकर 185 तक के 180 से 185 गीगावाट पे वो सप्लाई कर रहे हैं। तो शॉर्टेज हो जा रहा है डेली बेसिस पे 10 to 20 अप्रोक्सीमेटली गीगावाट्स का। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोल का शॉर्टेज हो रहा है। कोल का डिमांड 465 यूनिट्स पर डे के हिसाब से जो है वो आ रहा है। एंड हम जो कोल कंपनी है वो कितना दे पा रहा है? 410 420 के हिसाब से। तो यहां पर भी शॉर्टेज 50 का हो जा रहा है पर डे। ठीक है, वर्स्ट इंपैक्टेड एरिया कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, वो है वर्स्ट सिचुएशन, वहां 50% पावर कट्स हो रहा है। ठीक है, एंड
इस वजह से जो नॉन पावर सेक्टर है, देखिए जो कोल है वो एक टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जरूरी नहीं कि उसको पावर बनाने में ही काम लिया जाए, वो एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि नॉन पावर सेक्टर में कौन कौन से आ गए, तो ये देखिए नॉन पावर सेक्टर में आप देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ आ जा रहा है, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील, स्पॉन्ज आयरन, पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल, बहुत सारी चीज जो कि नॉन पावर ओरिएंटेड है, ठीक है, नॉन पावर सेक्टर, वहां पर भी कोल का यूज होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि कोल का यूज ऑल ओवर इंडिया बहुत से कामों में भी होता है, जरूरी नहीं कि वो पावर में ही हो, ठीक है। तो इवन गवर्नमेंट का कोशिश ये रह रहा है कि जो कोल का सप्लाई है वो नॉन पावर सेक्टर की तरफ अब कमा दो और पावर सेक्टर की तरफ बढ़ा दो, या इसको कह रहे हैं कि कोल का जो सप्लाई है उसको डाइवर्ट कर दो। मतलब नॉन पावर सेक्टर भी इस वजह से सफर कर रहे हैं, जो नॉन पावर सेक्टर का जो प्रोडक्शंस हो रहा है इंडस्ट्रीज का, वो भी सफर कर रहा है, प्रोडक्शंस भी रुक जा रहे हैं, प्रोडक्शंस भी कम हो रहे हैं। और जो पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, इंडिया के पावर मिनिस्टर आर के सिंह, वो 28 अप्रैल को भी जो है वो फीड डाले कि हो सकता है कि कोल, ठीक है, कोल के इंपोर्ट्स भी करना पड़ जाए अगर इस तरीके के क्राइसिस बढ़ता गया, क्योंकि ये कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस घोषित कर दिया गया है, बहुत ही सीरियस है, एक्सट्रीम हो रहा है, और जिस वजह से जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल है, वो भी थोड़े खराब हो सकते हैं। क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोल का तो हमें ज़्यादा प्राइसेस या ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। अभी आर के मिनिस्टर ने जो पावर टैरिफ है उसको 12 रुपीज़ पर यूनिट में के दाम से फिक्स कर रखा है। सो आई होप सो कि एक रफ आइडिया, मैं कोशिश किया कि एक रफ आइडिया जस्ट 10 मिनट के आसपास में एक रफ आइडिया देने का आपको कोशिश किया। जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो एग्जॉस्टिव है, क्या आपको सब कुछ पता चल जाए, बट हाँ मैंने कोशिश किया कि एक रफ आइडिया मैं दूं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कोल क्राइसिस क्या हो रहा है, पावर क्राइसिस। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़े, अगर आप न्यूज़ पढ़े, तो आपको समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड हेल्प मिला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो सो गिव मी अ चांस फॉर रिमेनिंग वीडियो, और भी बहुत सारे वीडियोस आना बाकी है इस चैनल पे। एंड अगर अच्छा लगा हो सो दोनों ही केसेस में डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड यस भूलिएगा मत, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।